आपने कभी सोचा था कि एक कॉकरोच इस देश की सरकार को घुटनों पर ला सकता है? शायद सुनने में यह आपको मजाक लगे, लेकिन पिछले 2 महीनों में भारत की राजधानी नई दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ उसने साल 2014 के बाद से इस देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन को जन्म दे दिया है। एक ऐसा आंदोलन जिसकी शुरुआत किसी स्थापित राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि इंटरनेट पर शुरू हुए एक व्यंग यानी सटायर से हुई थी। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह मामला सिर्फ एक सामान्य विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। जब जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ रहे छात्रों पर पुलिस की कार्यवाही हुई तो कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। नजफगढ़ के रहने वाले 19 साल के छात्र साहिल लोचप की दाईं आंख में गंभीर चोट आई और एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि उनकी आंख की रोशनी कभी वापस आने की संभावना बहुत ही कम है। छात्रों का आरोप है कि उन पर मेटल पैलेट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि दिल्ली पुलिस इन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर रही है। आखिर इस पूरे आंदोलन के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? आइए आज के इस वीडियो में हर एक सबूत, तारीख और फैक्ट का गहराई से विश्लेषण करते हैं और इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुरिश नेशन। इस पूरे विवाद की जड़ें जुड़ी हैं 3 मई 2026 से, जब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने यह परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा के तुरंत बाद देश के अलग अलग कोनों से पेपर लीक और अनियमितताओं की खबरें आने लगी। छात्र परेशान थे और उनके अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन इस गुस्से को एक संगठित आंदोलन का रूप तब मिला जब 16 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने एक भाषण में देश के बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसे सोशल मीडिया पर युवाओं ने अपने अपमान के रूप में देखा। हालांकि बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया था, लेकिन तब तक युवाओं का गुस्सा पूरी तरीके से भड़क चुका था। अमेरिका के बोस्टन में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे 30 वर्षीय भारतीय छात्र अभिजीत दिपके, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं, उन्होंने इस टिप्पणी पर एक सटायर करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, क्या होगा अगर देश के सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया। इसके बाद दिल्ली के कुछ यूट्यूबर्स और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक एआई टूल के इस्तेमाल के जरिए एक व्यंग्यात्मक वेबसाइट बनाई और नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि सिर्फ कुछ ही दिनों के भीतर इस सोशल मीडिया पेज के फॉलोअर्स की संख्या लाखों को पार कर गई। इंटरनेट पर यह मजाक तब एक गंभीर जमीनी आंदोलन में बदल गया जब अभिजीत दिपके अपने देश के छात्रों के हक में अमेरिका से भारत लौट आए। 6 जून 2026 को जब अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचे तो उनके हाथ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा थी। उसी दिन जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर तले पहला आधिकारिक धरना शुरू हुआ, जिसने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या यह गुस्सा सिर्फ साल 2026 के पेपर लीक को लेकर था या कोई और भी वजह थी? जवाब है नहीं। छात्रों का यह गुस्सा पिछले कई सालों से धीरे धीरे सुलग रहा था। आइए भारत में पिछले 5 सालों में हुए बड़े मेडिकल और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधिकारिक डेटा पर नजर डालते हैं, ताकि हम गहराई से समझ सकें कि इन छात्रों में इतना आक्रोश क्यों है। पिछले 5 वर्षों में नीट की परीक्षा 3 बार विवादों के घेरे में आ चुकी है, 2022, 2024 और 2026। वर्ष 2022 में तकनीकी खामियां और सेंटर पर अव्यवस्था और उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी होने की बात सामने आई। वर्ष 2024 पटना बिहार और गोधरा गुजरात में पेपर लीक ग्रेस मार्क्स का विवाद सामने आया। उसके बाद आता है साल 2026। परीक्षा से पहले ही व्यापक स्तर पर पेपर लीक और 22 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। 47 अधिकारियों की बर्खास्तगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया और नए कानून लाने का भी प्रस्ताव किया गया। इस डेटा से साफ है कि पिछले 5 वर्षों में देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 3 बार बड़े विवादों के केंद्र में आ चुकी है। छात्रों का कहना है कि जब वे अपनी जिंदगी के 14-14 घंटे तक पढ़ाई करते हैं और अंत में उन्हें पता चलता है कि पेपर पहले ही बिक चुका था, तो उनका पूरा भविष्य अंधकार में चला जाता है। सीजेपी के मुताबिक इस अनिश्चितता और मानसिक तनाव के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 20 से ज्यादा छात्रों ने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर ली है। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इस आंदोलन को बेहद भावुक और गंभीर बना दिया। इस आंदोलन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 28 जून 2026 को लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर आकर छात्रों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने देश के शिक्षा ढांचे में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। सोनम वांगचुक का यह अनशन जैसे जैसे आगे बढ़ा, जंतर मंतर देश की राजनीति का केंद्र बन गया। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इसका समर्थन किया, लेकिन
इसी के साथ इस आंदोलन को लेकर एक काउंटर नैरेटिव भी शुरू हुआ। सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जमीयत उलेमा ए हिंद का एक समर्थन पत्र भी वायरल हुआ, जो बाद में पूरी तरीके से फेक और एआई जनरेटेड साबित हुआ। यानी इस आंदोलन को लेकर इंटरनेट पर दोनों तरफ से सूचनाओं का एक बड़ा प्रोपोगंडा और युद्ध चल रहा था। अब बात करते हैं उस दिन की जिसने इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। 20 जुलाई 2026 सीजेपी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान चलो संसद मार्च का आह्वान किया था। हजारों की तादाद में छात्र संसद की तरफ बढ़ रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस कार्यवाही में सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब कई छात्रों के शरीर पर गहरे जख्म देखे गए। नजफगढ़ के साहिल लोचब को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनके चेहरे, गर्दन और छाती पर चोट के निशान थे। इसी तरह शेख इरशाद मंसूरी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिनके चेहरे से भी ऐसी ही कुछ चीजें निकाले जाने की बात सामने आई। कई पत्रकारों ने भी ग्राउंड पर अत्यधिक बल प्रयोग होने का दावा किया। इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट रूप से इनकार किया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरीके की कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया है। चूंकि ग्राउंड पर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात थी, इसीलिए सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने घोषणा की कि वे एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं ताकि छात्र उन अधिकारियों की पहचान कर सकें जिन्होंने अत्यधिक बल का प्रयोग किया है, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके। इस मुद्दे पर पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक बल प्रयोग की अधिकता को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके से दिखा रहा है जैसे विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक ही सीमित है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। सीजेपी के कॉल पर यह आंदोलन एक पैन इंडिया वेव यानी राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन बन चुका था। अगर आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हजरतगंज की सड़कें देखें या बिहार के पटना के कारगिल चौक का नजारा, हर जगह हजारों छात्र सड़कों पर हैं। राजस्थान के जयपुर में कोचिंग हब कहे जाने वाले गोपालपुरा बाईपास और टोंक रोड पर छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर चक्का जाम कर दिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में साल्ट लेक विकास भवन के बाहर छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी छात्रों ने मौन जुलूस निकाला। यानी देश के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब मेडिकल की तैयारी करने वाले बेहद शांत स्वभाव के कन्वेंशनल स्टूडेंट इतनी बड़ी संख्या में हर राज्य की राजधानी में पुलिस की लाठियों के सामने खड़े हो गए हों। यह इस बात का साफ सबूत है कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है और छात्रों का गुस्सा किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। 20 जुलाई की हिंसा और देशव्यापी आक्रोश के बाद सरकार एक्शन में आई। 23 जुलाई 2026 की देर रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर छात्रों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करने का भी ऐलान किया। उसी रात दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जज अनु ग्रोवर बालिगा को इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का विशेष जज नियुक्त कर दिया। इसके अगले ही दिन कैबिनेट ने पेपर लीक के खिलाफ और कड़े प्रावधान वाले एक नए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी। इसके अलावा एनटीए के भीतर भी एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 47 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया। इन ठोस आश्वासनों के बाद 23 जुलाई की रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन लंबा अनशन समाप्त कर दिया। सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, 25 जुलाई 2026 को इस आंदोलन में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। चौतरफा दबाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके तुरंत बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सरकार और बीजेपी के बीच एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सरकार ने लिखित आश्वासन दिया कि पेपर लीक के गुनहगारों के खिलाफ तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, प्रदर्शनकारी छात्रों पर से सभी पुलिस केस वापस लिए जाएंगे और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। इन सभी ऐतिहासिक फैसलों के बाद सीजेपी के संस्थापकों ने जंतर मंतर पर चल रहे इस 36 दिन लंबे आंदोलन को आधिकारिक तौर पर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, आज जब यह आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है तो इस इनसाइड स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या छात्र क्रांति साबित करती है कि जब देश का युवा नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर अपने हक के लिए खड़ा होता है तो वह बड़ी से बड़ी सत्ता को झुकने पर मजबूर कर देता है। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था
जो इंटरनेट के एक मीम से शुरू हुआ और कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे पर जाकर के खत्म हुआ। लेकिन असली परीक्षा नए शिक्षा मंत्री की होगी कि क्या वे आने वाले सालों में नीट को पूरे तरीके से लीक प्रूफ बना पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ज्यूरिस्ट नेशन को अभी सब्सक्राइब करें।